जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष जितेंद्र रावल। आज मैं आपको बताता हूँ कि एक सच्चे गुरु भक्त ने अपने गुरु की सहायता से किस प्रकार युद्ध में विजय प्राप्त की और शत्रुओं से अपनी रक्षा की। कुछ शताब्दी पूर्व गायत्री के परम साधक विद्याधरण जी गुरु गीता के रहस्यों के अनुभवी जानकार थे। उन्होंने कई विकट अवसरों पर उनके प्रयोग से अपने शिष्यों को आश्चर्यजनक सफलता दिलाई थी। जिन्होंने इतिहास के पृष्ठ पलटे हैं वे स्वामी विद्याधरण उनके कर्मी शिष्यों हरिहर और बुक्का की कथा से परिचित होंगे। इन शिष्यों ने गुरु कृपा के बल पर विजयनगर में साम्राज्य की स्थापना की। साधारण सैनिक से साम्राज्य संस्थापक सम्राट का गौरव दिलाने में स्वामी विद्याधरण की आध्यात्मिक शक्ति ही महनीय भूमिका रही। साम्राज्य के स्थापन के दिनों में हरिहर एवं बुक्का को बड़े कठिन और जटिल संघर्ष झेलने पड़े थे। इन दोनों भाइयों ने कई बार वह मृत्यु के संकट से बचकर निकले हैं। शत्रुओं के घातक असहाय शस्त्रों से उन्हें बचते देखकर अनेकों बार लोग चकित हुए, पर हरिहर और बुक्का का आत्मविश्वास हमेशा इन कठिन घड़ियों को बढ़ा चढ़ा कर रहता था। एक बार ऐसे ही भीषण संग्राम में ये दोनों भ्राता शत्रुओं की बड़ी सेना में आश्चर्यजनक घिर गए। इनके साथ केवल अंगरक्षक सैनिक ही थे। अंगरक्षक सैनिकों की यह छोटी सी टुकड़ी भला विशाल शत्रु सेना का क्या करती। स्थिति यह थी कि अंगरक्षक स्वयं को मिटाकर भी अपने महाराज भ्राताओं को बचा नहीं सकते थे। अंगरक्षक सैनिकों का धैर्य जाता रहा था। इनमें से कई तो फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें अपने असहाय होने पर तरस आ रहा था, पर करते भी क्या। अपने इन सैनिकों की दयनीय दशा देखकर महाराज हरिहरन ने धीरज बांधते हुए कहा, वीरों, हिम्मत मत हारो। जीवन में ऐसे कई पल और परिस्थितियां आती है जब हम असहाय होते हैं। ऐसा भी बहुत कुछ होता है जिसे करने में हम समर्थ नहीं होते, पर ध्यान रखो कि ऐसा कुछ भी नहीं जिसे हमारे परम समर्थ गुरुदेव न कर सके। ऐसा कुछ भी नहीं जिसे करने में स्वयं भगवान असमर्थ हो जाए। लेकिन महाराज, आप और हम क्या कर पाएंगे? अंगरक्षकों में से एक देवनायक ने कहा। बुक्का ने अपने भ्राता हरिहर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए उनसे कहा, अभी तुम गुरु कृपा का चमत्कार देखो। ऐसा कहते हुए दोनों गुरु भक्त भाइयों ने अपने गले में पड़े स्वर्ण मंडित ताबीज को निकालकर हाथ में ले लिया और अपनी समस्त मानसिक शक्तियों को एकाग्र करते हुए अपने गुरुवर का स्मरण किया। साथ ही गुरु गीता के जप किया। अंगरक्षक सैनिक अपने महाराज भ्राताओं का यह कार्य देख निराश मन से देखते रहे। कुछ ही पलों के बीतते ही आश्चर्यजनक रूप से बादल छाने लगे। तेज हवाओं के साथ घटाएं घिर गई। काली घटाओं के साथ गिर आए अंधेरे और मूसलाधार बारिश ने शत्रुओं की सेना में संकट डाल दिया। प्रकृति के इस प्रकोप ने हरिहर और बुक्का भाइयों को स्वतः ही वहां से निकलने का मार्ग दे दिया। वे दोनों अपने अंगरक्षकों के साथ वहां से सुरक्षित निकल गए। शत्रु सेना उन्हें घेरने की योजना बनाती रह गई, बल्कि इस आश्चर्यजनक प्राकृतिक परिवर्तन ने उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस परिवर्तन से सैनिक भी चकित थे। आखिर क्या है उस ताबीज में? ऐसा क्या थे वे मंत्र जिन्हें इन भाइयों ने दोहराया? अंगरक्षक सैनिकों की इस जिज्ञासा पर महाराज हरिहरन ने हंसते हुए कहा, यह गुरु कृपा का सुफल है। हमारे गुरुदेव स्वामी विद्याधरण ने हमें गुरु गीता के नित्य पाठ का आदेश देते हुए गुरु गीता के कुछ विशिष्ट मंत्रों के हवन से एक मंत्र कवच निर्मित करके दिया था। वो स्वर्ण मंडित ताबीज ही है। यह कवच है संकट में, इससे हमारी रक्षा होती है और गुरुदेव की सहायता प्राप्त होती है। आज वही हुआ। गुरु गीता ने ही और गुरुदेव ने ही हमारी संकट में जान बचाई। सचमुच गुरुदेव की कृपा हमेशा सबको प्राप्त होती है और गुरु भक्ति ही हमेशा जीवन में आगे बढ़ाती है।
इस प्रकार इन सब ने अपनी गुरु भक्ति के द्वारा अपनी रक्षा की और गुरु कृपा प्रसाद की। आप भी गुरु भक्ति कीजिए और अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए जगत में अपना नाम कीजिए। जय गुरुदेव।